Good evening, students. My name is Akanksha Avasthi. Today I am going to take class for the chapter 3 for the subject of human anatomy and physiology. I am going to share my slide. If it is visible, please let me know with your text yes or no. Is it visible? मेरी स्लाइड शो हो रही है आपको? तो प्लीज मुझे मैसेज में बोलें. ओके, थैंक यू सो मच. तो हम स्टार्ट करते हैं. आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में तीसरा अध्याय है आपका चैप्टर 3. और वो किस चीज के लिए है? ये है आपके टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी के लिए. ठीक है, टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी हम पढ़ने जा रहे हैं. तो नेक्स्ट आप देखिए क्या होते हैं टिश्यूज. इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि टिश्यूज क्या होते हैं. डिफाइन टिश्यू. तो टिश्यू में आप देखिए द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फिजिकल कैरेक्टर्स. ठीक है, द ग्रुप ऑफ सेल्स. यहाँ पे देखिए द ग्रुप मतलब कई सारे, ये मान लो एक कोशिका, दो कोशिका, ये अलग अलग है, लेकिन जब ये इकट्ठा हो गई, इन्होंने एक ऐसा जाल बनाया ग्रुप ऑफ सेल्स. जब उन्होंने इकट्ठा होकर एक दीवार मतलब एक अपनी लड़ी बना दी तो उसे कहेंगे टिश्यू. कोशिकाएं जब इकट्ठा हो जाए, द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फिजिकल कैरेक्टर. इनका फिजिकल कैरेक्टर मतलब सबका साइज एंड शेप सेम है. दैट्स वाई मतलब सिमिलर साइज एंड शेप. जैसे समाज में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से बटे हैं ना, तो वो एक धर्म के हैं इसलिए वो एक वर्ग में बटे हैं. तो टिश्यू में भी ये खासियत है कि टिश्यू वो होगा जिसमें होगा तो एक ग्रुप समूह होगा कोशिकाओं का, लेकिन वो कोशिकाएं आपस में देखने में कैसी होंगी? समान होंगी. समान इनका भौतिक रूप रंग होगा, इनके कैरेक्टर्स होंगे, और वो परफॉर्मिंग वो सेम स्पेशलाइज फंक्शन करेंगे. ठीक है, सेम टाइप का काम, एक जैसा रूप स्वरूप और एक ही जैसा काम करेंगे. तो उसे हम टिश्यू कहते हैं. टिश्यू देखिए कितने प्रकार के होते हैं. एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू पूरी बॉडी में सिर्फ ढकने का काम करती है. ढकने का, किसी को, ठीक है, ढकने का काम, सुरक्षित करने का काम, ये काम एपिथेलियल टिश्यू का होता है जहां भी होती है. कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम होता है? कनेक्टिव टिश्यू नाम से पता है, ये कनेक्ट करती है लोगों को. ठीक है, कनेक्ट करने का काम, पोषण देने का काम. ठीक है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं, तो पोषण देने का काम, दो बॉडी ऑर्गन्स को जोड़ने का काम, ये सब इस पे होता है. मस्कुलर टिश्यू, जितनी भी गतिशीलता है हमारे शरीर में, चाहे हमारा हृदय धड़क रहा हो, चाहे हमारे हाथ पैर चल रहे हों, चाहे हमारी आंखें, कोई भी गति, कैसी भी गति, सब मस्कुलर टिश्यू की वजह से है. नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन आपको पता ही है. ब्रेन का या स्पाइनल कॉर्ड का जो कमांड होता है बॉडी पे, बॉडी को क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें न्यूरॉन डिस्कस करता है. क्या बॉडी के लिए सही है और क्या नहीं सही है, ये सब क्या कहते हैं आपके न्यूरॉन्स डिस्कस करते हैं. अगर बॉडी में आपको कोई जलती हुई चीज आपने छू ली, तो वो जलती हुई चीज जो है क्या कहते हैं दिमाग को असर देगी कि अरे इसमें एक गर्म चीज छुई, तुरंत ही आप अपना हाथ उस जलती हुई तस्तरी से हटाते हैं. तो ये जो मैसेज बॉडी से ब्रेन पे गया और ब्रेन से हाथ हटाने का जो मैसेज आया, उसको लेके तो न्यूरॉन आया ना. तो न्यूरॉन के टिश्यू भी कई सारी न्यूरॉन सेल मिलकर न्यूरोनल टिश्यू बनाते हैं. अब आया नेक्स्ट. अब जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कि नर्वस टिश्यू कहाँ है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये तीनों में नर्वस टिश्यू है. एपिथेलियल टिश्यू के लिए इन्होंने दिखाया एक मानव शरीर की संरचना के हिसाब से कि लाइनिंग ऑफ जीआई ट्रैक्ट, जितना भी पाचन तंत्र का कवरिंग है वो सब एपिथेलियल टिश्यू है. या जितने भी हॉलो ऑर्गन्स हैं, मतलब जिनमें बीच में सुराख है, खाली जगह है, हॉलो ऑर्गन आपका जैसे सांस की नली और क्या कहते हैं ग्रंथियों की नलिकाएं, सलाइवरी ग्लैंड की नलिका, मतलब कोई भी नली, ट्यूब वहां पे ये उपस्थित है और स्किन की सतह पे उपस्थित है. तो इतनी चीजें एपिथेलियम के लिए हो गई. कनेक्टिव का देखिए, कनेक्ट करना, हड्डी से हड्डी, कनेक्टिव टिश्यू. फैट एंड व्हाट शिट, फैट कुछ तो हो रहा है इसमें, ठीक है,
बहुत ही सेंसिटिव हो गई हमारी पेन, आई एम सॉरी। ठीक है बच्चों, तो आपका तो यहाँ पे जैसे कनेक्टिव टिश्यू है आपकी, कनेक्टिव टिश्यू कहाँ है? फैट एंड अदर सॉफ्ट पैडिंग टिश्यू, चाहे फैट हो चाहे सॉफ्ट पैडिंग, जैसे यहाँ कोहनी के पास सॉफ्ट पैडिंग होती है कि बार बार मुड़ने उड़ने की वजह से उसमें घर्षण ना हो। बोन, टेंडन, ठीक है, बोन टू बोन जोड़ने के लिए, मसल से जोड़ने के लिए टेंडन की आवश्यकता होती है। तो ये सब उदाहरण है कनेक्टिव टिश्यू का। और मसल टिश्यू का देखिए, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल। कार्डियक मसल हार्ट में पाई जाने वाली, स्मूथ मसल के लिए इसने क्या दिखाया? ये स्टमक को दिखाया। स्केलेटल मसल के लिए इसने क्या दिखाया? जो हमारे हाथ पैर या कहीं पे भी बॉडी में मसल्स हैं, मांसपेशियां, जिसकी वजह से हम गति करते हैं, हाथों से काम करते हैं, पैरों से दौड़ते भागते हैं, तो वो सारे मसल टिश्यू हैं। नेक्स्ट आया आपका एपिथेलियल टिश्यू। क्या होते हैं? देखिए ऐसी संरचना है कुछ, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस है, नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर यहाँ साइटोप्लाज्म भी है। एपिथेलियल टिश्यू इन द टिश्यू cells are closely packed without any intracellular space. It lies on basement membrane. यहाँ पे एक सेल से दूसरे सेल के बगल में बीच में कोई गैप नहीं है ना, तो एपिथेलियल टिश्यू की यही खासियत है कि वो ऐसे पैक रहती हैं, ऐसे व्यवस्थित रहती हैं कि उनके अगल बगल में, सेल के बगल में कोई गैप नहीं होता है, ठीक है। और ये हमेशा, ये एक सिद्धांत है एपिथेलियल टिश्यू का, इनको बेस चाहिए। बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होगी तो वो एपिथेलियल टिश्यू नहीं है। तो एपिथेलियल टिश्यू सदैव बेसमेंट मेम्ब्रेन पे पाई जाती हैं, इनके बीच में कोई इंट्रासेलुलर गैप नहीं होता। तो ये है एपिथेलियल टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक। मस्कुलर टिश्यू कंटेन मसल फाइबर्स विच जनरेट फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन मतलब कंट्रैक्शन मतलब संकुचन करना मसल्स का। भाई हाथ को घुमा फिरा रहे हो तो उसमें मसल कंस्ट्रिक्ट होंगी ना, कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, तभी तो आप गति करवा पाओगे बॉडी ऑर्गन से, हाथ पैरों से, लिम्ब से। मस्कुलर टिश्यू किससे बना होता है? 75% तो पानी है बच्चों, और सिर्फ 20% प्रोटीन है उसमें। क्लासिफिकेशन टाइप्स काइंड ऑफ मस्कुलर टिश्यू, जैसे कार्डियक मस्कुलर टिश्यू होता है, एक स्केलेटल मसल सेल होता है, और एक स्मूथ मसल सेल होते हैं, ठीक है। तो ये टाइप है मस्कुलर टिश्यू के। नेक्स्ट आया कनेक्टिव टिश्यू। These tissues bind together. ये टिश्यू एक दूसरे से बंधे रहते हैं, किसी को बांधने का काम करते हैं, and support more active delicate tissue of the body. और क्या करते हैं? Support more active, हमारे शरीर का जो सबसे सक्रिय और सबसे सॉफ्ट भाग होगा, उसको जो है, उसको क्या करने का काम करते हैं? उसको प्रोटेक्ट, सपोर्ट, सहायता देने का काम करते हैं, उसे सपोर्ट देने का काम करते हैं, जो हमारे शरीर का मोस्ट एक्टिव डेलिकेट टिश्यू ऑफ द बॉडी होता है, ठीक है। आई एम सॉरी, डॉग्स का बार्किंग का नॉइज है यहाँ पे, आई एम सॉरी। तो कनेक्टिव टिश्यू का काम है बाइंड करना एक साथ और सहायता देना, किन्हीं दो स्ट्रक्चर्स को आपस में जोड़ने का काम और सपोर्ट करने का काम, हमारे शरीर के सबसे सक्रिय भाग को, डेलिकेट भाग को बॉडी के। इसमें क्या उपस्थित होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में? व्हाइट फाइबर्स उपस्थित होते हैं, येलो इलास्टिक फाइबर्स उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये एक इनकी खासियत बताइए। फिर क्लासिफिकेशन क्या है कनेक्टिव टिश्यू का? देखिए, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू बोन, कनेक्टिव टिश्यू ब्लड। आपको पता है ब्लड और बोन एंड ब्लड एक विशेष प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आते हैं। तो अगर कोई पूछे बोन और ब्लड क्या है, तो इज अ टाइप ऑफ, इज अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यह एक प्रकार है कनेक्टिव टिश्यू का। तो जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होगा, जो मूलतः कनेक्टिव टिश्यू ही है, वो लूज और डेंस दोनों टाइप का होगा। जो लूज होगा वो अरेवुलर लूज टिश्यू, अरेवुलर एडिपोज टिश्यू, अरेवुलर लूज एडिपोज टिश्यू, अरेवुलर लूज रेटिकुलर टिश्यू, ऐसे करके लिखेंगे। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इलास्टिक टिश्यू। लूज मतलब इसमें दूरी सेल्स के बीच में अच्छी अच्छी होगी, डेंस मतलब सेल के बीच में दूरी नहीं है। कार्टिलेज जैसे हाईलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक फाइबर, ये सब बोन्स के बीच में होती है कार्टिलेज, ठीक है। अब बोन कॉम्पैक्ट भी होगी, जो बहुत मजबूत, और स्पॉन्जी भी होगी, गद्दे नुमा जैसी, और ब्लड। ये इसके क्लासिफिकेशंस हैं।
नर्वस टिश्यू देखिए, इट इज हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू विच हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इन द बॉडी। हमने पहले ही कहा सूचना प्रसारण मंत्री है, शरीर की सूचना ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन की सूचना शरीर तक पहुंचाने का काम ये करती है। टू वे प्रोसेस है, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर न्यूरॉन के द्वारा, सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा। इट इज हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू। नर्वस टिश्यू बहुत वीआईपी टिश्यू है, विशेष प्रकार का टिश्यू है। ये हेल्प करता है, सहायता करता है किसमें? ट्रांसमिशन में। किसके ट्रांसमिशन में? इम्पल्सेस के संवहन के, सूचनाओं के प्रसारण में, उनको पहुंचाने में मदद करता है। न्यूरॉन आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, सबसे साधारण, जरूरी, आकारीय और क्रियात्मक इकाई है किसकी? जैसे सेल था सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, वैसे ही नर्वस टिश्यू का, न्यूरॉन भी उसका बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है नर्वस टिश्यू का, जो कि हेल्प करता है ट्रांसमिट करने में, पहुंचाने में सूचनाओं को, इम्पल्सेस को थ्रू आउट द सारी बॉडी में। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स एंड नर्व्स कैसे होते हैं? देखो, ये एक सेल बॉडी, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ये पोर्शन सेल बॉडी है जिसे हम सोमा कहते हैं। ये नैरो एंड, ये मोटे वाले हिस्से से नैरो वाला हिस्सा वो एक्सॉन है। ये जो पोर्शन अब एक्सॉन नीचे नीचे जा रहा है, लेकिन एक्सॉन के ऊपर ये ट्यूब जैसा लगा हुआ है जिसे हम कहते हैं माइलिन सीथ। माइलिन सीथ के बीच में खाली खाली जगह है। पता नर जो इम्पल्स होता है ना, कूद कूद के इसे खाली जगह जगह पे जाता है, क्योंकि ये कवरिंग तो इसे अपने अंदर प्रवेश करने नहीं देती। तो इस तरह से लीप कूद कूद के इम्पल्सेस जो है ऐसे नोड्स ऑफ रैनियर से गुजर के पहुंचते हैं। ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट जो साइड ब्रांच हो जाए एक्सॉन की, अगर जैसे ये मेन बीच वाला एक्सॉन है, इसकी साइड ब्रांच हो जाए तो उसको ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहते हैं। और ये सिनैप्स है, एक्चुअली इसी सिनैप्स से दूसरा ये वाला पोर्शन किसी दूसरे न्यूरॉन के इस वाले पोर्शन से जुड़ जाता है, सेल मेम्ब्रेन साइटोन वाले पोर्शन से, सेल बॉडी से। तो ये हो गया आपका। थैंक यू।